एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में इस टाइप के सवाल काफी पूछे जा रहे हैं। वॉइस थोड़ी सी खराब आएगी क्योंकि मैंने एसी ऑन कर रखा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखो सीजीएल 2023 का जब पेपर हो रहा था तो भी इस पर्टिकुलर टाइप के सवाल बार बार पूछे गए थे। देखो सीजीएल 22 में भी आया है प्री में, सीजीएल 23 में भी बहुत सारे सवाल, हर शिफ्ट में ऐसे सवाल देखे गए। देखो इस सवाल को कर तो लोगे, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे सवाल करने में, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ना, ये जो सवाल है ना, इससे टाइम सेव करना होता है। टाइम कैसे सेव करना होता है सर? तो देखो इस सवाल को कर लोगे, मेरे को पता है आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, और जो बच्चा तैयारी शुरू किया है, जो अभी 10-15 दिन पढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जिसको क्लियर है ना, वो भी कर लेगा। लेकिन सिलेक्शन उसका होता है ना जो सिर्फ करता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जो कम टाइम में सही करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो पहले आप ये डिसाइड कर लो। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं स्टार्ट करने से पहले कि 28 जुलाई यानी कि कल 28 जुलाई को 1:12 पर ये लगभग 5 आवर्स का लेक्चर आपको 5 आवर का लेक्चर आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक्स का। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग इसे खूब पसंद करो, खूब सारे लाइक करो, खूब सारे शेयर करो कि कंटेंट जो है ना वो चोरी होने से पहले बच्चों के पास पहुंच जाए। और आप जितना सपोर्ट दिखाओगे, जितना प्यार दिखाओगे, उतना ही जल्दी मैं प्रोबेबिलिटी शूट कर दूंगा। अब ये आपके ऊपर है मेरे भाई कि आप क्या करते हो स्टैटिस्टिक्स के साथ। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से बिना 1 सेकंड वेस्ट किए, बहुत बड़ी बात बोला हूं, बिना 1 सेकंड वेस्ट किए 5 आवर्स का लेक्चर का डिलीवरी आपको दे रहा हूं। तो मैं आपसे जो चाहता हूं आप उसको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो 5 घंटे का क्लास है, आप पूरा देखना। बहुत मेहनत से बनाया गया है, और बिना मेहनत का नहीं हुआ। उसमें 1-2 बार डिस्टर्बेंस भी हुआ था जब मैं उसको अकेले शूट कर रहा था, तो उस डिस्टर्बेंस से आपको पता चलेगा कहां पे डिस्टर्बेंस हुआ था, मैं वहां पे मेंशन किया हूं। तो आपको पता चलेगा कि इतना मेहनत से बनाया गया है, एक दिन का बनाया हुआ नहीं है। वो 3-4 दिन, 1.5 2-2 घंटे शूट करके एक साथ मर्ज करके बनाया हूं। उसको आप लोग अच्छे से देखना। उसमें लगभग 60 क्वेश्चन तो सीधा सीधा डिस्कशन किया हूं, और एग्जाम्पल्स भी 20-25 में लेकर डिस्कशन किया हूं। 80+ सवाल है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इसको आप लोग पढ़ना कंप्लीट, क्योंकि आपको 2 सवाल सीधा सीधा मेंस में इससे देखने को मिलेगा, हो सकता है 3 भी मिले। तो 6 से 9 मार्क्स का आपका मटेरियल है। अब 6 से 9 मार्क्स के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद आपको एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, सारे सवाल आपको विद इन टाइम बन जाएगा। मैं हर बार फोकस करता हूं, सवाल सिर्फ करने आने से नहीं होता है, सवाल को एग्जाम के प्रेशर में कम टाइम में सही करने से सिलेक्शन होता है। सिर्फ हवाबाजी करने से नौकरी नहीं होती है। एक चीज आपको बताना चाहिए, मैं स्टार्ट करता हूं इस सेशन को। देखो आपके सामने ना मेरे भाई सारे एंगल्स लिखे हुए हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का क्या होता है, टेन 0 का क्या होता है, सेक 0 का क्या होता है, कॉसेक 0, ऐसे। लेकिन आपको मेरे को पता है सबको याद होगा, याद है ना? कोई बोले क्या हलवा मास्टर है यार, ये लिखवाता है। अभी मैं आपसे ना आंख बंद करो बोलता हूं सेक 30 क्या होगा, कितना सेकंड बाद आप आंसर दिए। अगर मैं आपसे बोला सेक 30 तो आप कितना जल्दी बोले 2/√3। अगर आपसे बोला सेक 60 डिग्री, आप कितना जल्दी बोले 2। अगर मैं आपसे बोलता हूं कॉसेक 30 2, कॉसेक 60 2/√3, इतना तेज आपको जब बोलने आएगा ना, और इतना तेज जब करने आएगा ना, तब जाके सिलेक्शन होगा। बोला कॉट 60 कितना होगा, बोलो, नहीं बोल पाए ना, 1/√3। tan 30 1/√3। tan 45 कौन सबको याद है। अभी मैं बोला cos 60 1/2। इतना तेज आपको बोलने आना चाहिए। सर इससे फायदा क्या है? फायदा भी बताता हूं, और इसको करे कैसे। तो पहले बताता हूं इसको करे कैसे, और फायदा मैं सवालों में दिखाऊंगा। करना क्या है ना कि आपको टारगेट करना है 5 to 7 डेज। आप एक रफ पेपर लो, उस पर बार बार लिखो, साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ऐसे लिखना है, हैंडराइटिंग गंदा करके। ऐसा नहीं, स्टाइल में लिखना है, प्यार प्यार से। एक बार आप स्टाइल में लिख दो अच्छे से हैंडराइटिंग से, उसको अब इसको रट्टा लगाने का तरीका ही है। 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2, 90 होता है 1।
ऐसे cos 0 1 होता है, cos 30 मेरा √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 90 0, cos 20 0 होता है। ऐसे आप बार बार लिखो बोल बोल के, 5-6 दिन लिखोगे, कोई आपसे अचानक रैंडम पूछ देगा sec 45 क्या होगा √2, sec 60 क्या होगा 2, ऐसे आप बोलने सीख जाओगे। इसका फायदा ये होगा कि जब आपके सामने ये सवाल आएगा, लिखा रहेगा tan x + y बराबर है 1 के, cos x - y बराबर है √3/2 के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसका एक बेसिक तरीका होगा और एक फास्ट करने का तरीका होगा, तो मैं दोनों डिस्कशन करूंगा। पहले मैं बेसिक डिस्कशन करता हूं। अब आपको पता है कि जो 1 होता है वो कितना डिग्री होता है, तो tan 45 डिग्री होता है। तो आप ऐसे लिखोगे tan x + y बराबर किसके हैं 1 के, इट मींस ये किसके बराबर है tan 45 डिग्री के। अब ये आपको क्या समझना है मेरे दोस्त कि tan x + y और ये tan 45 है, इट मींस कि tan और tan कंपेयर होकर खत्म हो जाएगा, तो x + y जो होगा ना वो 45 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट cos x - y √3/2 है। अब आपको पता है कि cos x - y जो होता है और √3/2 होता है, लेकिन cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। इस इट मींस कि cos जब खत्म होगा तो x - 1 क्या होता है, x - y क्या होता है 30 डिग्री। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y से y खत्म हो गया, x + x 2x होगा, 45 + 30 75 होगा। x किसके बराबर होगा मेरे दोस्त 75/2, तो x बराबर होगा 37.5 डिग्री। अब जब मैं किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 37.5 प्लस y बराबर 45 डिग्री, तो y मेरा होगा 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री 7.5 डिग्री। तो मेरे को x और y का वैल्यू ऑप्शन बी मिल जाएगा, ऑप्शन बी मिल जाएगा। इजीली हो गया, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब मैं बोलता हूं इसको ऐसे करना ही नहीं है, फिर इसको करना कैसे है साहब, देखो अब मैं आपको बताता हूं करना कैसे है। अब आपको मैं क्या बोला कि आपको तेजी से याद होना चाहिए। अब मैं मान लिया कि आपको याद हो गया। अब जब आपको याद हो गया तो आप क्या बोलोगे कि tan x + y 1 है, मतलब x + y 45 है। क्या बोलोगे, मतलब x + y 45 है। अब मैं ऑप्शंस को देखने आऊंगा, क्या x + y 45 बन रहा है क्या, 3 और 4 7.5, 7 और 7.5 और 37.5 बन रहा है सर 45, 37.5 और 7.5 बन रहा है सर 45, 4.5 और 3 नहीं बन रहा है। मतलब मेरे को क्या पता चला कि इस पूरे के पूरे सवाल में सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे जो उत्तर पॉसिबल थे, जहां पे x + y 45 बन रहा था। अब मैं अगला देखा, ये सवाल देखते ही 2 सेकंड के अंदर डिसाइड हो गया। अब मैं अगला देखा कि x - y क्या होगा, तो मेरे को याद है cos x - y √3/2 है और √3/2 cos 30 होता है, तो मेरे मन में फटाफट आ गया कि x - y 30 है। अब मैं फिर से ऑप्शन ही देखा, इस दोनों का डिफरेंस 30 है क्या, नहीं। वैसे आप यहां से भी डिसाइड कर लेते कि x से y जाने के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो x बड़ा होगा y छोटा होगा, यहां से भी आप ऑप्शन बी टिक कर सकते थे। मतलब आपने सोचना ही नहीं था, आपको सिर्फ देखना था और आंसर टिक करना था 2 से 4 सेकंड के अंदर। क्या इससे ज्यादा लगेगा टाइम, बिल्कुल नहीं। आज आप सारे सवालों को ऐसे करते हैं, पॉज करो, ट्राई करो, बिना पेन उठाए सॉल्व करना, विदाउट पेन, क्योंकि रैंकर्स हो आप, तो रैंकर्स कभी पेन नहीं उठाते ऐसे सवालों के लिए। और ऐसे सवालों से टाइम बचा के जो हार्ड सवाल होते हैं ना, उसमें वो लोग अपना टाइम देके टॉप कर जाते हैं पेपर को। तो रैंकर्स अप्रोच इसीलिए मैटर करता है। sin c + d क्या है √3/2, sec c - d क्या है 2/√3। sin c + d √3/2 है, मतलब c + d कितना डिग्री है 60 डिग्री। ऑप्शन देखा, 45 + 15 60, 30 + 30 60, 15 + 30 45, 60 + 30 90। अगला आपको देखते ही b को काट दोगे। कैसे भैया, जैसे मैं c - d करूंगा तो sec 0 डिग्री बनेगा, और cos 0 1 होता है तो उसका उल्टा sec 0 भी 1 होता है।
यहां पर जबकि सेक 0 2/√3 है। नहीं समझ में आया? मैं सिखाता हूं। आपको पता है कि सेक C माइनस डी जो है वो आपके 2/√3 है और ये बराबर होता है सेक 30 डिग्री के। और जैसे ही मैं 30 से 30 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। 45 माइनस 15 30 है। ऑप्शन है 2 सेकेंड में। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं साइड हट जाता हूं। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं साइड, इसमें साइड क्या हटूं, लिखना ही क्या था। पीछे वालों में साइड हटा नहीं था, लो हट गया। हट गया ना। बोला है कि अल्फा और बीटा बोथ एक्यूट एंगल है, तो आपको बताना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा 1 हो और कॉस अल्फा माइनस बीटा 1/2 हो, तो वैल्यू क्या होगा? पॉज करो, सॉल्व करो। अब वो क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है, इट मींस साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। 75 प्लस 15 90, 75 प्लस 45 120, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 30 90। या तो उत्तर ए होगा या तो उत्तर डी होगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा 1/2 है, इट मींस कि कॉस 60 डिग्री होगा, क्योंकि 1/2 कॉस 60 होता है। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? 60 डिग्री। तो 75 से 15 गया 60 और 60 से 30 गया 30। खत्म हो गया? बोलोगे यस सर। आसान था बेहद। अब इस सवाल को करो। बोला है कॉस ए माइनस बी, इसको आप लोग कॉमेंट करके बताना क्या आएगा। और ये भी बताना कि आपको पेन उठाना पड़ा क्या। अगर पेन उठाना पड़ा तो अब भैया इसे नहीं चलेगा। विदाउट पेन किए हो कि नहीं बताना, लिखना कमेंट करके सर विदाउट पेन, ऑप्शन ए बी सी कुछ भी लिख देना। अब देखो इसको करो। कुछ ऐसे सवाल आएंगे ना जहां पे आपको पेन उठाना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, तो वहां पे भी आपको वर्बल अप्रोच रखना है। जैसे यहां पर भी आपको कैसे वर्बल अप्रोच रखना है मैं सिखाऊंगा। आज मैं पहले इसको बेसिक से सिखाता हूं, फिर मैं आपको वर्बल अप्रोच सिखाऊंगा। कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जो टाइम लेगा, तो मैं आपको धीरे धीरे सारे लेवल कराता हूं। पहले बोला है tan अल्फा प्लस बीटा √3 है, tan अल्फा माइनस बीटा 1 है। फिर बोला है जहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा एक्यूट एंगल है, तो tan 6 अल्फा क्या होगा? देखो tan 60 डिग्री जो होता है √3 होता है, tan 45 डिग्री जो होता है 1 होता है। बोलोगे हाँ सर। तो आप यहां तो सीधा लिख सकते थे ना, मन में सोचो कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है tan 60 डिग्री के, और tan अल्फा माइनस बीटा बराबर है tan 45 के। यहां से क्या पता चला कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो 60 होगा और जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो 45 होगा। बोलोगे यस सर। तो ये बात आप यहां डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो 60 डिग्री है और जो आपका अल्फा माइनस बीटा है वो 45 डिग्री है। अब मैं दोनों को जोड़ा तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये बराबर होगा 105 डिग्री के। अब 2 अल्फा 105 डिग्री है, मेरे को 6 अल्फा चाहिए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 अल्फा क्या हुआ? 3 एकम 3 और 3 5 15, 315 डिग्री। अब tan 6 अल्फा मतलब tan 315 का वैल्यू बताना है। सर ये तो बड़ा हार्ड हो गया, थोड़ा सा कठिन है, बिल्कुल चिंता मत करो। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वहां पे बनेगा, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बनता है, यहां पर 180 तक बनता है, यहां पर 180 प्लस 90 270 बनता है, और जैसे 270 से ऊपर जाएगा तो इस कैटेगरी में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ चतुर्थांश में जब आएगा तो यहां पे आपको पता है कि कॉस या फिर सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जैसे ही पता चला कि जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा तो ऑप्शन बी सी डी खत्म हो गया और जो ए होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे आपको निकालने का मन है तो आप ऐसे कर सकते हो कि tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री और tan 360 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 45 होगा। tan 45 जो होता है ना वो आपका 1 होता है, तो -1 उत्तर होगा। क्लियर है? चलो इसको करो। कैसे करना है? अब की बार से कम लिख के करना है। देखो cos अल्फा माइनस बीटा क्या है? √3/2। cot अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/√3। जहां पर a माइनस बी और a प्लस बी एक्यूट एंगल है
तो 2a माइनस 3b आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? cos a माइनस बी रूट 3/2 है, तो यहां पे कितना एंगल होगा? बोलोगे सर cos 30 डिग्री। cot अल्फा प्लस बीटा 1/√3 है, तो यहां कितना एंगल होगा? cot 60 डिग्री। ये मन में करना है। अब आपको क्या पता चला कि a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 60 है, तो मैं अगर दोनों को जोड़ू तो 60 प्लस 30 90 का आधा 45 जो होगा वो a होगा, और जैसे ही a 45 हुआ तो इससे 15 कम करूंगा तो b होगा। अगर आप बेसिक से सॉल्व करते तो क्या करते? यही करते ना कि a माइनस बी जो है वो 30 है और a प्लस बी जो है वो 60 है। फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2a जो है वो 90 है, a जो है वो 45 है, तो a जैसे 45 हुआ तो b आपका 15 हो जाएगा। तो मैं यही चीज भर्बली बोला कि दोनों को जोड़ के आधा किया तो एक आया, फिर दूसरे को निकाल लिया। या फिर दूसरे के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए ऐसे कर दूंगा 60 प्लस 30/2, और एक के लिए मैं कर दूंगा 60 माइनस 30/2। लेकिन रट्टा नहीं लगाना इसका, ये अप्रोच आपको समझना है भर्बली करने का। बोला है 2a माइनस 3b क्या होगा, तो 2 इंटू ए 45 गुणा 2 90, 3 इंटू बी 3 गुणा 15 45, 90 माइनस 45 जो होगा सही उत्तर होगा। बोलोगे हाँ सर, आसान है बेहद। इसको करो, इसको होमवर्क के तौर पे करना, कमेंट बताना उत्तर क्या है। इसको करो। बोला है साइन x माइनस वाई बराबर है 1/2, cos x प्लस वाई बराबर है 1/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब इंटू सेक एक्स। पहले आप देखो निकालना क्या है। सर निकालना था साइन x इंटू कॉस एक्स, मैं लिख लिया साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर ध्यान से देखो तो कॉस क्यूब x इंटू सेक एक्स था, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स। बोलोगे हाँ सर। और कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। कॉस इंटू सेक 1 हो गया, तो यहां तो मेरे को सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचा है। अगर इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिखा कि एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यस सर। 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, यहां तक क्लियर है? बोलोगे हाँ। आया कहां से? ये क्लियर है? बोलोगे हाँ। अब मैं सवाल को देखता हूं। साइन x माइनस वाई 1/2 है, 1/2 कितना होता है? साइन 30 डिग्री, मतलब x माइनस वाई 30 है। cos x प्लस वाई 1/2 है, 1/2 क्या होता है? cos 60 डिग्री, मतलब x प्लस वाई 60 डिग्री है। अब एक 30 से एक 60 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 60 प्लस 30 90/2 45, और जैसे ही आपका x 45 हुआ तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1/2 1 और 1 2 विल बी द करेक्ट उत्तर। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। मजा आया कि नहीं आया? बोलो एकदम आया। अच्छा सवाल था? हाँ। चलो अब इसको खुद से करना, इसको खुद से करना। इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब ये हलवा सवाल नहीं, थोड़ा आपको ब्रेन यूज करना है, थोड़ा आपको डेटा सॉल्व करना है, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। सॉल्व करके इसका भी उत्तर कमेंट में देना। अब मैं आपको बता दूं कि इन सारे लेक्चर को अभी तक आप नहीं देखे हो तो जाके देखना, और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप इन सारे लेक्चर को शेयर भी करो लोगों के पास, क्योंकि अभी रेस का, सर्कुलर रेस का, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, कॉमन कॉर्ड, डिजॉनेस सेलर, एसपी सेम कॉन्सेप्ट, इंस्टॉलमेंट इन एसआई सीरीज, ये सब की बहुत नीड है। थीप पुलिस, बार बार सवाल आ रहे हैं, तो जो भी बच्चे सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करो। और आप एक कमेंट करो देखने के बाद, कंप्लीटेड फॉर सीएचएसएल, कंप्लीटेड फॉर सीएचएसएल, या फिर सिर्फ सीएचएसएल भी कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि सीएचएसएल के हमारे छोटे भाई देख रहे हैं। समझ गए? तो सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। जानने के बाद आपको पता चलेगी क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स बाय अभिषेक ओझा। बहुत सारे पीडीएफ,
बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हर बार मैं यहीं पे आके शेयर करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के बीच, दोस्त यार फ्रेंड जो भी है उनके बीच में शेयर करें। मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय सभी को।